मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा हुई, बतौर सांसद वो डिस्क्वालीफाई हुए। उसी के बाद से मोदी विरोधी कुनबा जुड़ता दिखाई देने लगा। यूपी से लेकर मुंबई तक राहुल के लिए सपोर्ट सामने आने लगा। कोलकाता में ममता ने भी राहुल के इश्यू पर सरकार को घेरा, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए कि इस एकता वाले प्लास्टर में लीकेज दिखाई देने लगा। सवाल है कि राहुल के नाम पर जो मोदी विरोधी एक हुए हैं, क्या ये सिलसिला 24 के चुनाव में दिखाई देगा या फिर वोटों की धार में अलग हो जाएगा? 24 घंटे पहले राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर विपक्षी एकता का फेविकोल वाला जो जोड़ दिखाई दिया था, 24 घंटे में उस सियासी जोड़ के धागे उखड़ने लगे। दोस्तों के बयान बदले, अरमान बदले और सियासी महत्वाकांक्षा तक बदल गई। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। लेकिन मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। राहुल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टियों की विचारधारा 24 घंटे में 180 डिग्री बदली तो सवाल और भी उठने लगे। सवाल ये कि राहुल गांधी पर विपक्षी एकता कितने दिन चलेगी? क्या ये 4 दिन की एकजुटता है? क्या 2024 के लिए राहुल एंटी मोदी मोर्चा खड़ा कर पाएंगे? इन तमाम सवालों के बीच कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई। उत्तराखंड में कांग्रेस के कद्दावर लीडर और एक्स सीएम हरीश रावत राहुल के मुद्दे पर नए मोर्चे की संभावनाएं तलाशते दिखाई दी। देहरादून के बड़े होटल में कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, यूकेडी जैसे दलों के लीडर शामिल थे। केंद्रित राजनीति की घंटों विचार मंथन चला। विपक्ष को एक मंच पर लाकर 2024 का रोड मैप तक फाइनल करने का दावा हुआ। 14 तारीख के दिन हम लोग सब मिल करके जो बैनर हमारे पीछे लगा है, वो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संवैधानिक संस्थाओं को बचाओ, उस बैनर के तहत सब लोग एकजुट होकर के अपना विरोध जारी करेंगे और जन संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे को भले ही कांग्रेस कैश करने में लगी, लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या 2024 तक विपक्षी एकता कायम रहेगी? क्योंकि जब भी लोकसभा चुनाव में मोदी से मुकाबले की बात आती है, विपक्षी एकजुटता से पहले वोट बैंक का ख्याल आता है और यही बात आज बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट में भी नजर आई। कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वो क्या सही था और अब उनके नेता राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक नफरत आदि से देश का न पहले भला हुआ है और न ही आगे होने वाला है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, इस देश में बहुत बुरा काम किया और देश की जनता ने कांग्रेस को वो सजा दी जो याद करने लायक। यानी विपक्षी एकता और राहुल गांधी पर 3-13 की सियासी पिच पर मायावती का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कंफ्यूजन के केंद्र विपक्ष के और धड़े भी हैं, जहां राहुल पर हुए एक्शन के चर्चे तो हैं, लेकिन एकता की मिसाल कहीं गुम है। लोकतंत्र का आज आधिकारिक उसकी घोषणा हो गई कि मृत। कल ही तेजस्वी जी ने बिहार में एक बयान दिया था विपक्ष के लेकर के, तस्दीक हो गई। जो कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा लोकतंत्र पे संकट के बादल है, आपने प्रूव कर दिया साहब। राहुल गांधी जी को जो न्यायालय से मिला है सजा, उसमें क्योंकि उनका इंडिविजुअल मैटर है, न्यायालय का मैटर है और ये इंडिविजुअल पार्टी की मैटर, उसमें हम लोग जेपीसी में मांग के लिए उसके शामिल हैं। ग्रैंड अलायंस विपक्षी एकता की केमिस्ट्री इसलिए भी टिपिकल है क्योंकि विपक्ष के फायर ब्रांड लीडर असदुद्दीन ओवैसी भी पूरे मामले पर अभी तक मौन। उधर कल तक जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सियासत पर उंगली उठाया करती थी, वो अब राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस का हाथ थामकर चलती दिखाई। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। आज भले ही केजरीवाल को राहुल से सहानुभूति, लेकिन जब चुनावी बिसात बिछेगी तो सबसे पहले सियासी दलों को अपने वोट बैंक का ख्याल आएगा और ऐसे में यह विपक्षी एकता कितने दिन तक टिक पाएगी? क्या मोदी का विजय रथ रोकने के लिए कोई सॉलिड फॉर्मूला बनेगा? सीटों की कुर्बानी कौन देगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कम से कम आज किसी विपक्षी दल के पास नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।